नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लाज्मा क्या होता है और इसका काम क्या होता है। दोस्तों, प्लाज्मा जो है वो ब्लड का वह हिस्सा होता है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की तरह यह भी शरीर की कार्यप्रणाली में मुख्य भूमिका निभाता है और यह ब्लड कंपोनेंट को पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है। विभिन्न तरह की क्रॉनिक बीमारियों के इलाज में प्लाज्मा का खास तौर से प्रयोग किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, इसे कब डोनेट किया जाता है और कौन डोनेट कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। दोस्तों, प्लाज्मा जो है उसको ब्लड का सबसे प्रमुख और बड़ा कंपोनेंट माना जाता है। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पानी होता है, लेकिन इसके अलावा जरूरी प्रोटीन व अन्य पदार्थ भी होते हैं। ये सभी घटक ब्लड के सही प्रकार से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। ब्लड को मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट में बांटा जा सकता है: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लड में 55% हिस्सा प्लाज्मा का होता है, जबकि बाकी के 45% में अन्य कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो भूसे के रंग जैसा होता है और प्लाज्मा में ही 92% पानी होता है और यह रक्त में थक्के जमने व इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। शरीर में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना और ब्लड के स्तर को संतुलित बनाए रखना भी प्लाज्मा का ही काम होता है। बात करें कि प्लाज्मा का काम क्या होता है, तो ब्लड का सबसे जरूरी भाग प्लाज्मा होता है और इसीलिए शरीर की कार्यप्रणाली में इसका अहम योगदान होता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करें कोएगुलेशन की, तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और फैक्टर एक्स जैसे जरूरी प्रोटीन होते हैं और ये सभी शरीर में क्लोटिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि ब्लीडिंग जैसी समस्या ना हो। इम्यूनिटी की बात करें तो प्लाज्मा में रोग से लड़ने वाले प्रोटीन होते हैं जैसे कि एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोब्युलिन, जो कि इम्यून सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात करें ब्लड प्रेशर की, तो प्लाज्मा में मौजूद एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन ऑन्कोटिक प्रेशर को बनाए रखने में मदद करता है और यह तरल पदार्थ को शरीर और त्वचा के उन क्षेत्रों में रिसने से रोकता है जहां आमतौर पर कम द्रव जमा होता है और यह रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त के प्रवाह को सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। बात करें पोषक तत्व की, तो प्लाज्मा सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों को पूरे शरीर में ले जाने में मदद करता है और ये लिवर, फेफड़ों, किडनी व स्किन तक पोषक तत्वों को पहुंचाकर वहां जमा वेस्ट पदार्थों को निकालने में भी मदद करता है। और बात करें शरीर के तापमान की, तो प्लाज्मा जो है वो शरीर में हीट लॉस और हीट गेन के बीच संतुलन बनाए रखकर शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, बात करते हैं कि प्लाज्मा जो है वो कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो दोस्तों, प्लाज्मा डोनेट करने से किसी के भी जीवन को बचाया जा सकता है। ब्लड डोनेशन की तरह प्लाज्मा का उपयोग भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाता है और यह इमरजेंसी स्थिति के समय अधिक ब्लीडिंग को रोकने में सहायक है। एक्सीडेंट या सर्जरी में ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग होने से शरीर में प्लाज्मा की भी कमी हो सकती है और ऐसे में शारीरिक स्थिति और बिगड़ सकती है और इसीलिए रोगी को प्लाज्मा देने की ज़रूरत पड़ती है। हर ब्लड बैंक में ज़रूरत के मुताबिक प्लाज्मा उपलब्ध होता है और प्लाज्मा डोनेट के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना जरूरी है, जैसे कि व्यक्ति की उम्र 18 से 69 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उस व्यक्ति का वजन कम से कम 55 किलोग्राम हो और साथ ही पिछले 1 महीने में उसने किसी को प्लाज्मा डोनेट ना किया हो। और अब दोस्तों बात करेंगे कि प्लाज्मा कब डोनेट करना चाहिए। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें प्लाज्मा डोनर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारियों की स्थिति में प्लाज्मा डोनेशन जरूरी हो जाता है क्योंकि प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन और एंटीबॉडी इन बीमारियों के उपचार में सहायक होते हैं। यदि किसी को ल्यूकेमिया है तो रोगी को प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट या लिवर से जुड़ी स्थिति में प्लाज्मा की ज़रूरत हो सकती है। हीमोफीलिया जैसी अवस्था में भी रोगी को प्लाज्मा डोनेट करना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, प्लाज्मा जो है वो हाई प्रोटीन युक्त होता है और अधिक ब्लीडिंग होने या किसी क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि ल्यूकेमिया या कैंसर में प्लाज्मा चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। 18 से 69 वर्ष का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और ऐसा करने से गंभीर रोग से ग्रस्त मरीज का जीवन बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।